छोटा सा गांव था जहां भोला अपनी बीवी और एक छोटी सी बेटी पिंकी के साथ रहता था। भोला और उसकी बीवी रात भर मिट्टी के खिलौने बनाते थे और सुबह भोला उन्हें बेचने जाता था। लेकिन उसके खिलौने इतने अच्छे भी नहीं थे कि वो रोज़ बिक जाता। जिस दिन खिलौना नहीं बिकता उस दिन उन लोगों को भूखा ही सोना पड़ता था। एक बार 3 दिनों तक भोला का कोई भी खिलौना नहीं बिका। क्या हुआ जी, कुछ पैसा लाए क्या? नहीं पिंकी की माँ, आज भी कोई खिलौना नहीं बिका। आज भी हम लोगों को भूखा ही सोना होगा। ये सुनकर पिंकी बहुत उदास हो जाती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा रुक, मैं पड़ोसियों से कुछ लेकर आती हूँ। लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं देता। पिंकी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ को उसकी वजह से बात सुनना पड़ रहा है। पिंकी उदास होकर जंगल की तरफ चली जाती है। वहाँ वो बैठकर रो रही होती है कि उसे दूर में एक बहुत बड़ा सा हांडी दिखता है। इतना बड़ा सा हांडी, जरूर इसमें कुछ खाने का होगा। ये कहकर पिंकी उस हांडी के पास चली जाती है। लेकिन पिंकी जैसे ही उस हांडी को छूती है, उस हांडी में से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल निकल आती है। पिंकी उसे देखकर बहुत डर जाती है। लेकिन चुड़ैल उससे कहती है, तुमने मेरे हांडी को क्यों छुआ? वो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। 3 दिनों से मेरे पापा का एक भी खिलौना नहीं बिका, इसलिए हम लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। मुझे लगा कि इसमें कोई खाने का चीज़ होगा, इसलिए मैंने इसे छुआ। पिंकी की बात सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चुड़ैल ने हाथ घुमाया और हांडी के अंदर से खाना निकालकर पिंकी को दिया। लो, खा लो, तुम्हें भूख लगी है ना? क्या ये खाना मैं अपने घर ले जा सकती हूँ? क्योंकि मेरे माँ बाप भी भूखे हैं। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें ये हांडी अपने घर लेकर जाना होगा। जितनी देर ये हांडी तुम्हारे घर में रहेगी, तुम्हारा घर कभी भी खाली नहीं होगा। पिंकी खुशी खुशी मान जाती है और हांडी लेकर अपना घर चली आती है और अपने माँ बापों को सब कुछ बताती है। पहले तो उन लोगों को यकीन नहीं होता, पर जब उसके अंदर से रोटी और सब्जियां निकलते देखते हैं तो उन लोगों के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब हर दिन पिंकी की फैमिली उस हांडी से खाना खाते और वो लोग बहुत खुश रहते। एक दिन चुड़ैल ने हांडी के अंदर से भोला और उसकी बीवी की बात सुनी। इतनी मेहनत से ये खिलौने बनाते हैं और एक भी खिलौना नहीं बिकता। आखिर कब तक इस हांडी का खाना खाते रहेंगे? हाँ जी, कल मुखिया की बीवी पूछ रही थी कि पिंकी के बाबा का खिलौना तो नहीं बिकता, फिर तुम्हारे घर से ये अच्छे अच्छे खाने की खुशबू कहाँ से आती है? अच्छा, तो तुमने क्या कहा? क्या कहती, मैंने बात टाल दिया। उन दोनों की सारी बातें चुड़ैल अंदर से सुन रही थी। जब दोनों सो जाते हैं तो चुड़ैल हांडी के अंदर से निकलती है और उन दोनों के बनाए हुए खिलौने की जगह अच्छे अच्छे खिलौने रख देती है। जब सुबह भोला और उसकी बीवी खिलौने को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। लेकिन पिंकी समझ जाती है कि ये सब चुड़ैल ने किया है। बाबा, ये सब इस हांडी की वजह से है, तुम इसे ले जाओ, ये हमारे ही खिलौने हैं। भोला उन खिलौनों को लेकर बेचने चला जाता है और कुछ ही देर में उसके सारे खिलौने बिक जाते हैं। भोला खुशी खुशी घर आता है। इस तरह हर रात चुड़ैल जब भोला और उसकी बीवी सो जाते थे तो चुड़ैल उस हांडी के अंदर से निकलकर उन लोगों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने बनाती थी। इस तरह रोज भोला का सारा खिलौना बिक जाता था। एक दिन मुखिया की बीवी ने मुखिया से कहा, अजी, अचानक से ये गरीब परिवार इतना खुश कैसे हो गया? उनके घर से क्या खाने की खुशबू आती है? हाँ, और भोला का सारा खिलौना भी बहुत अच्छा होता है अब, और 1 ही घंटे में सब बिक जाता है। मुझे तो लगता है इन लोगों को कोई जादुई चिराग मिल गया है, पता लगाना होगा। एक दिन जब वो लोग हांडी से खाना निकाल रहे थे तो मुखिया और उसकी बीवी ने चुपके से खिड़की से
देख लिया। उन दोनों के अंदर लालच आ गया। देखा, मैंने कहा था ना इन लोगों के पास कोई जादुई चिराग मिल गया है। और उन दोनों ने फैसला किया कि वो उस हांडी को चुरा लेंगे। रात को जब सब सो रहे थे, मुखिया और उसकी बीवी चुपके से घर के अंदर आ गए और हांडी को उठाकर अपना घर ले गए। उन्होंने सोचा कि अब उनका घर भी सोना चांदी से भर जाएगा। पर जैसे ही उन लोगों ने हांडी के अंदर हाथ डाला, अंदर से सांप और बिच्छू निकलने लगा। दोनों का डर से हालत खराब हो गया। अरे ये क्या है, ये क्या है, ये सांप, बिच्छू, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर हांडी के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। ए लालची इंसान, चुड़ैल हांडी के अंदर से बाहर निकल आई। तुमने मुझे चोरी किया। मैं सिर्फ उनकी मदद करती हूँ जो सच्चे दिल के होते हैं, मगर तुम दोनों एक लालची इंसान हो और लोगों का कभी भी मदद नहीं करते। अब तुम दोनों के लिए ये सांप और बिच्छू है। मुखिया घबराकर माफी मांगने लगा, पर चुड़ैल ने उसे जंगल के कोने तक भगाया। वापस यहाँ मत आना, वरना अगले दिन से तू भी हांडी के अंदर मिलेगा। अगली सुबह हांडी पिंकी के घर वापस आ गई। पिंकी की माँ और बाबा ने चुड़ैल का शुक्रिया अदा किया। चुड़ैल ने कहा, तुम जैसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। तुम्हारी सच्चाई और प्यार के लिए ये हांडी हमेशा अब तुम्हारे पास ही रहेगी। और उसके बाद से पिंकी की फैमिली कभी भी भूखी नहीं रही और उन लोगों का खिलौना भी बिकने लगा। गांव वाले कहते हैं कि वो हांडी आज भी उन लोगों के पास है और वो चुड़ैल उस परिवार की रक्षा करती है।